हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भगवान करे आप अच्छे ही रहें। बच्चों के जैसा आप जानते हैं, कल के वीडियो मतलब पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इथेनोइक एसिड मतलब कि कार्बन का जो सेकेंड वाला कंपाउंड था हमारे सिलेबस का, जो इथेनोइक एसिड था उसके बारे में बात कर रहे थे। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गई थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया था और साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई थी। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हमें उसका दूसरा टॉपिक फिर से बनाना पड़ा, मतलब दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, जो कि वो भी केमिकल प्रॉपर्टी पर ही बेस है, जिसमें हम इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस्ट्रिफिकेशन, उसमें क्या बन रहा था? एस्टर बन रहा था। कांक H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल जो रिएक्ट कर रहा था इथेनोइक एसिड से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या है? जब हमारे स्टर का ही रिएक्शन करा दे किसी बेस से, जब स्टर का रिएक्शन करा दे किसी बेस से, तो ये हमें वापस क्या दे देता है? अल्कोहल। और प्लस ये क्या देता है? इसको आप बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, जो आप बहुत पहले जान चुके हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती, मतलब कि स्टर से अल्कोहल का बनना, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, ठीक है। स्टर से अल्कोहल का बनना विद द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेस है। चलिए अगली बात करते हैं, रिएक्शन विथ बेस मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। सेम चीज है, जब भी कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? उस बेस में जो मेटल लगा उसका सॉल्ट बना लेता है और साथ में क्या निकाल देगा? तो आपको पता है, पानी निकाल देता है। तो जैसे कि इथेनोइक एसिड था CH3COOH, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसी बेस से। बेस मतलब हम NaOH ले लें, कोई भी आप ले लीजिए। तो क्या बनेगा भाई? देखिए, ये जो मेटल होता है यहाँ से ब्रेक होता है और ये यहाँ से, तो ये हमारा Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में। यहाँ से जब H निकलेगा H प्लस O माइनस, ये प्लस वाला माइनस के साथ और ये वाला इस साथ, तो क्या बन जाएगा? देखिएगा, CH3COO Na प्लस H2O। तो जब हमारा इथेनोइक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, इसे आप क्या बोलेंगे? सोडियम इथॉक्साइड। तो ये चीज होता है जब हमारा इथेनोइक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है। KOH लिख लीजिए तो आप पोटेशियम का बन जाएगा साल्ट। MgOH लिख लीजिए तो यहाँ मैग्नीशियम का बन जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको 2 बार लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से ढेर सारी रिएक्शन आ सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिएक्शन आएगी। चलिए एक और कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बेस हो सकता है, कोई और भी बेस हो सकता है। प्लस KOH, कॉमन सेंस लगाइए, टूट जाएगा, माइनस प्लस, H प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, क्या बन गया होगा? CH3COO, यहाँ पर अब लग जाएगा K प्लस H2O। तो बहुत सिंपल है, आप अगर बैलेंसी का कॉन्सेप्ट जानते हैं और दूसरी चीज आपको क्या जानना है, मास, कंजर्वेशन ऑफ मास वाली थियरी, उससे ये रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, ढेर सारे आप प्रोडक्ट बनाते रहिए। चलिए अगला जो एग्जांपल है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलिए देखते हैं। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा जब हमारा इथेनोइक एसिड किसी कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा? सभी स्थितियों में ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, साथ में हमारा CO2 और वाटर रिलीज होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए हम इसको इरेज करते हैं।
हमने कहा कि क्या होगा जब हमारा इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्ट करेगा किसी भी सोडियम कार्बोनेट से। क्या होगा भाई? हमने कहा ये जो सोडियम ग्रुप है उसके लिए इसको 2 करना होगा बैलेंस करने के लिए। ये इसके साथ जाएगा तो क्या बना लेगा? ये सोडियम इथॉक्साइड, ये बन गया मेटल का साल्ट। अब देखिए यहाँ पे 2 सोडियम थे इसलिए हमने 2 बार लिखा, यहाँ पर भी 2 था तो 2। यहाँ से क्या निकला होगा? यहाँ से निकला होगा 2H+। और यहाँ से क्या निकला होगा देखिए, तो यहाँ से एक निकलेगा आपका, ये टूटेगा 2 पार्ट में, CO2, और प्लस में क्या टूटेगा? O में। ठीक है, O माइनस। तो ये जो 2 प्लस है इसके साथ चला जाएगा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। और ये जब टूटा था यानी प्लस, तो 2 सोडियम प्लस में, तो इसमें आ गया था। तो देखिए ये चीज़ बना। पहले जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो 2 सोडियम प्लस एक के साथ, ये 2 बार लिखा, दोनों एक के साथ लग गए, फिर ये प्रोडक्ट बनकर आ गया। ठीक है। दूसरी बात में क्या हुआ, जब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 था, एक H+ आया, एक माइनस बैलेंस हो गया, ऐसा बन गया होगा। फिर दूसरा आके लग गया तो H2O बन गया। तो क्या बना यहाँ पे? CO2 + H2O। ये रिएक्शन हमारी होती है जब हमारा इथेनोइक एसिड किसी सोडियम या फिर आप कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो ये भी आप रिएक्शन कर चुके हैं, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब आपका पिछला टॉपिक है, पर फिर से एक बार कर लिया हमने। चलिए एक बार और कराते हैं। CH3COOH NaHCO3 क्या बनेगा भाई? इसको तोड़िए पहले, किस में टूटेगा? इसमें। ये टूटा तो आ गया Na+, ये टूटा तो आ गया H+, ये टूटा तो ये 2 पार्ट में टूटा था CO2, और क्या टूटा था? O-। ठीक है, 2 पार्ट में। इसको जब तोड़ा था किसमें टूटा था? H+, ये माइनस, तो ये जो सोडियम प्लस इसके साथ गया तो क्या बना होगा देखिए? CH3COO Na ये जो हमारा CO2 था, CO2 प्लस, कितने H है यहाँ पर? एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, तो H+ मतलब H2। तो ये रिएक्शन हमारी डन होती है कब? जब हमारा कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। एक्चुअली क्या है, हम इस चैप्टर में इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कोई एसिड ना कह के क्या कहेंगे? व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन बोथ केसेस इट फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड प्लस CO2 गैस प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये रिएक्शन हमारी डन होती है। इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम लोग कहेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर आज फिनिश हो जाए। इसके बाद लास्ट चैप्टर 5th बचेगा, जिसको खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्या होगा? एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे, NCERT के क्वेश्चन होंगे, और साथ में CBSE बोर्ड के आए हुए पेपर के क्वेश्चन होंगे। और वे क्वेश्चन आपको लाने हैं, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने हैं, आपका सोल्यूशन बताना है। मतलब आप क्वेश्चन भेजेंगे, मैं उस पर एक पेपर बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, फिर वो पेपर आपको दूंगा, वो पेपर आपके हाथ में रहेगा, मैं ऑनलाइन आपका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। चलिए भाई, सोप्स एंड डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है वो आएगा सिर्फ सोप्स पे। एक्चुअली क्या होता है ये सोप्स एंड डिटर्जेंट? सोप्स जनरली वाटर इंसॉल्युबल होता है। अब आप कहोगे सर मैं तो पानी में डालता हूँ घुल जाता है, नहीं घुलता नहीं, वो पिघल के उसमें मिक्स हो जाता है। चलिए, और आपका डिटर्जेंट वाटर सॉल्युबल होता है। सोप किस चीज़ का बना होता है? सोप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम या पोटेशियम के साथ, साल्ट के साथ अटैच होता है। बात करें डिटर्जेंट की, इसमें अमोनियम ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप या फिर कोई बेंजीन का ग्रुप लगा होता है तो हमारा बनता है डिटर्जेंट। तो चलिए हम इस पे एक एक बात कर लेते हैं। सोप क्या है? तो क्लीनिंग आप कह सकते हैं क्लीनिंग एजेंट है। चलिए, सोप अगर बात करें तो ये हमारी लंबी सी चैन होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी?
लंबी सी चैन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसमें क्या लगा होगा, ऑक्सीजन माइनस प्लस सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस लगा है या पोटेशियम प्लस, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, सोप है। अगर इसी जगह पे हमारा क्या लगा हो, जैसे कोई ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चैन है टेढ़ी मेढ़ी, बहुत पहले बताया था चैन किस फॉर्म में होती है, जिगजैग फॉर्म। यहाँ पे क्या लगा होगा, अमोनियम आयन, अमोनियम ग्रुप या फिर सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा। अभी हमको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना, सल्फोनिक ग्रुप। अगर यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप लगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। समझिएगा, ये चीज क्या है, हमारा सोप है, दूसरा क्या है, डिटर्जेंट। ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, मतलब ये पानी में आसानी से घुल जाता है। दूसरी बात, चलिए एक एक करके सब डिफरेंस पढ़ लेते, फिर हम उस पर आते हैं दूसरी पॉइंट पर। दूसरी बात हमारी जो डिटर्जेंट और सोप की है, ये गुड एक्शन शो करता है, गुड एक्शन विथ सॉफ्ट वाटर, विथ बोथ वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ वाटर। चलिए, मतलब जो हमारा ये सोप होता है ना, ये अगर हम कहें तो बहुत अच्छा एक्शन शो करेगा। जो मैल होती है, डर्ट पार्टिकल, उनको जो काट करके निकालेगा, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही निकालेगा। अगर आप हार्ड वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली जब आप हार्ड वाटर के साथ इसे सोप को किसी कपड़े पर लगाएंगे, उसमें बन जाएगी स्कम। स्कम किसकी बनेगी, मैग्नीशियम या पोटेशियम की। और ये चीज क्या होता है, डिटर्जेंट में नहीं होता। क्यों, डिटर्जेंट में वो ग्रुप ही नहीं लगा, अमोनियम सल्फोनिक ग्रुप लगा है, तो इस स्कम को नहीं बनाते, जिससे कि वो डर्ट पार्टिकल जो होता है डिटर्जेंट के साथ अच्छे से निकल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सोप होगा वो हमारे क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, जबकि हमारा डिटर्जेंट होगा जो क्लीनिंग एक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये चीज़ तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई। लेकिन अगर हम बात कर लें कि ये जो सोप होता है ये किस तरह से, या फिर डिटर्जेंट किस तरह से हमारे डर्ट पार्टिकल को निकालता है, तो उसके लिए हम इसको हटाते हैं। आप अगली हेडिंग डाल सकते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। चलिए, क्लीनिंग एक्शन, एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, जो भी आपको लिखना हो, डिटर्जेंट लिखिए, सोप, डिटर्जेंट और सोप। चलिए, एक्चुअली जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एंड होते हैं, एक होता है आयनिक एंड, दूसरा क्या होता है हमारा, और डर्ट पार्टिकल के लिए होता है, और एक आयनिक एंड होता है, और मतलब दूसरा एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। एक हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब होता है वाटर लविंग एंड, एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा वो हमारे पानी के साथ अटैच करता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो डर्ट पार्टिकल के साथ। अब आप कहोगे सर ये डर्ट पार्टिकल के साथ क्यों अटैच होता है, क्यों अटैक करता है। एक्चुअली जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है और जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, डर्ट पार्टिकल जो होते हैं ऑयली नेचर में होते हैं। आपने देखा कभी कपड़े पे गंदगी लग जाती तो ऑयली ऑयली हो जाता है बहुत गंदा होने के बाद, काटन में कम दिखता है, तेल काट में ज़्यादा दिखता है। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं डर्ट पार्टिकल इज रियली ऑयली इन नेचर। कैसे नेचर में होते हैं, ऑयल की तरह होते हैं। अगर डर्ट पार्टिकल ऑयल की तरह है तो उन्हें ऑयल वाला ही अपने में डिजॉल्व करेगा। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे लोगों के साथ ही घुलता है। अगर आप पढ़ने में टोपा है तो आपका मित्र टोपा ही रहेगा, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपका मित्र भी अच्छा होगा। क्या आप टोपा से दोस्ती करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो ऐसा ही होता है। तो चलिए एक एक्शन दिखाते हैं आपको, जैसे कि हाइड्रोफोबिक एंड है ये, जैसे कि हमने एक सोप का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा था, कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया ऑक्सीजन माइनस प्लस सोडियम प्लस। तो ये जो हमारा ये पार्ट होता है ये आयनिक पार्ट होता है,
और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, फोबिक पार्ट, ऑयल लविंग पार्ट, ऑयल लविंग पार्ट, मतलब ये ऑयल पार्ट से लव करेगा, या फिर दैट कह सकते हैं, दैट लविंग पार्ट। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आयनिक पार्ट, आयनिक इंड या आयनिक पार्ट, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इंड ऑफ पार्ट। तो अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो क्या होगा, ये वाटर लविंग होगा, वाटर लविंग होगा। चलिए, तो अब इतनी चीजें हमने जान लिया। तो ये अगर मैल को निकालता तो कैसे निकालता, सोचो। जैसे ये कोई क्लॉथ है, ये क्या है, एक क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर यहाँ पे कहीं पे लगी हमारी दर्ड पार्टिकल, मतलब मैल लगी, क्या है ये, दर्ड पार्टिकल। तो क्या एक्शन शो करता है कि जो कि हमारा कपड़ा साफ हो जाता। आप तो घसीटते रहते हो, आपको तो पता नहीं क्या होता, सिर्फ आप जानते हैं इतना सोडा डालो, नहीं होता और डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे सपोज कर लो ये दर्ड पार्टिकल था, तो इस दर्ड पार्टिकल पे हमारा जो ये होगा हाइड्रोफोबिक इंड होगा, सोप या डिटर्जेंट का, वो अटैक करेगा। ठीक है, समझिएगा। ये जैसे दर्ड पार्ट, ये कोई गोजर जैसा कुछ नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चैन है। कैसा नेचर में होता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है। यहाँ पे क्या लगा होगा, सोडियम, यहाँ पे क्या लगा होगा, सोडियम। तो ऐसे गोले में सब में क्या लगा होगा, सोडियम प्लस आयन, यानी प्लस। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। ये क्या था आपका, ऑयल या फिर दर्ड पार्टिकल, ऑयल। ये क्या था, आयनिक इंड था, आयनिक इंड। चलिए, ये जब फिगर आप बुक में देखते हैं ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता ये है क्या एक्चुअली ये होता है हमारा दर्ड पार्टिकल। जो गंदगी होती है कपड़े में ना, ये होती है, ये होती है। अब जब हम उसको किसी डिटर्जेंट में घोल देते हैं, तो डिटर्जेंट में जो ये आपका हाइड्रोफोबिक इंड होता है, ये वाला इंड, ये जाके सब अटैक कर देते हैं। जैसे कि ये है ना, ये दर्ड पार्टिकल सब जाके अटैक, एक तो होंगे नहीं, ढेर सारे पार्टिकल होंगे, सब जाके अटैक कर दिए। जब आप अटैक कर दिए, इसीलिए कहते हैं कुछ देर कपड़े को छोड़ दीजिए भिगो कर। क्यों, क्योंकि जब कुछ देर छोड़ेंगे ढेर सारे लोग इस पर अटैक कर लेंगे, दर्ड पार्टिकल पे, जो कि ऑयली नेचर में होगा। अगर ऑयली नेचर में है तो कौन सा इंड जाएगा, हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर लविंग स्पीसीज नहीं होती। तो ये जाके सब अटैक कर दी। अब आप क्या करते हैं, कुछ देर बाद कपड़े को रगड़ते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वॉशिंग मशीन क्या करती है, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है। ये क्या करती है, मैकेनिकल एजिटेट करती है, इसको झिझोलती है। झिझोलने पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे इसकी पकड़ होगी ऑयल की या दर्ड पार्टिकल, जो मैल की पकड़ होगी कपड़े में, वो क्या होगी, कमजोर होगी। मतलब सब इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं। आपने ऐड देखा होगा ना टीवी में, दाग अच्छे हैं तो उसमें दिखाता है ना, रेसो से पकड़ के दाग को ऐसे ऐसे खींचता है। तो वही चीज होता है कि अब क्या होगा, यहाँ पे ये सब इसको खींचेंगे जब आप उसको रब करेंगे ब्रश से या फिर मशीन में डाल के। लेकिन तब भी वो पूरी तरह से नहीं निकलता। तो आप क्या करते हैं, बाल्टी में पानी रख के डाल देते हैं। जब आप बाल्टी में पानी रख के डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सब क्या आ जाते हैं, वाटर 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 वाटर, सब पे लग जाएंगे। अब जब ये इतने लग जाएंगे सब पे, तो ये जो खींच रहे थे हल्के पड़ रहे थे ना, अब वाटर की वजह से बहुत भारी हो गए। तो ये आप क्या करें, खींचते हुए लेके इनको बाहर आ जाएगा। तो आपका कपड़ा हो गया क्या, साफ। और ये जो स्ट्रक्चर बना है दर्ड पार्टिकल के साथ, जो हमारा डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं मिसेल्स। ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आया, मिसेल क्या है, आप फिगर के साथ समझाइए। तो आपको समझ में आ गया सोप क्या था, इसका एक्शन क्या था। और दूसरी बात हमने ये बताया, डिटर्जेंट अच्छा क्यों, सोप अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये स्कम बना लेता किसका, मैग्नीशियम और सोडियम। उस जगह पे अगर डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, स्कम बनने नहीं देता, क्योंकि उसमें सोडियम मैग्नीशियम को डिजोल्व करा देता है, उनको वाटर में डिजोल्व करा देगा, तोड़ करके निकाल देगा, तो स्कम नहीं बनेगी। आपने कभी देखा कि कॉलर पे कुछ मैल जम जाती जो कभी छूटती ही नहीं, वो क्या है, आपने अपने कपड़े को हार्ड वाटर के साथ सोप से धुल दिया था, इसीलिए ऐसा। लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया था क्यों हुआ था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और अपने घर में जो आपकी मम्मी, उन्हें बताइए किस पानी से कैसे धुलेंगे। आपको चेक करना है कौन सा सॉफ्ट वाटर है, कौन सा हार्ड वाटर, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो जिससे आप पता कर लेंगे ये हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर। अदरवाइज आपको लैब कराया जाएगा जब आपका स्कूल ओपन होगा तब।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो खत्म होता है और बहुत से बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसी वक्त इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी आती रहेगी। लास्ट चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी चैप्टर है, इतना ज़्यादा ट्रिक होगा कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो लास्ट चैप्टर में आप बने रहिएगा। साथ में आज का आपका होमवर्क है एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर बुक के सारी एक्सरसाइज आप कर डालिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।